वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपने गुरबाणी पढ़ते वक्त या फिर जब आप हुक्मनामा पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह के अंक हर शब्द के आखिर में देखे होंगे। इन सब का क्या मतलब होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मिलकर जानते हैं। संगत जी, हम एक पंक्ति लेते हैं, जैसे कि यह गुरबाणी की एक पंक्ति है। इसके अंत में देखिए कितने सारे अंक लगे हुए हैं। अगर आप गिनती करें तो आपको पता लगेगा कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंक हैं। इन सब का क्या मतलब है, इसे हम समझते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात हमें समझनी होगी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 31 रागों में वाणी लिखी गई है। राग का अर्थ होता है किसी भी शब्द को कौन से राग में गायन करना है, उसके बारे में लिखा है। तो हर एक राग में कई तरह की तरतीब होती है, जिसमें से एक है वाणीकारों की तरतीब, यानी जिन्होंने वाणी को लिखा है उनकी तरतीब। जैसे कोई राग शुरू होता है तो सबसे पहले गुरु नानक जी की वाणी आएगी, उसके बाद दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, फिर पांचवें की और फिर 9वें गुरु की वाणी। फिर उसके बाद भक्तों की वाणी शुरू हो जाती है, जो कि भक्त कबीर जी से शुरू होती है। तो इस पंक्ति को समझने के पहले हमें इसका सिरलेख पढ़ना पड़ेगा, जहां पर लिखा है धनासरी महला 9वां, अर्थात ये शब्द धनासरी राग में है। और दूसरी बात पता चली कि यह शब्द महला 9वां यानी ये गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है। और तीसरी बात आपको पता चलेगी कि इस शब्द में पदे कितने हैं। आप देखिए, इसमें एक रहाव है, रहाव के बाद 2 पदे हैं। तो ये जो आखिर में 2 लिखा है, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस शब्द में कुल 2 पदे हैं और एक रहाव है, इसीलिए यहाँ पर 2 लिखा है। उसके बाद लिखा है 4। 4 का अर्थ होता है कि ये जो वाणी चल रही है, जैसे ये गुरु तेग बहादुर जी की वाणी चल रही है, तो अब तक यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी के 4 शब्द हो चुके हैं। सो 2 का अर्थ है कि इस शब्द में 2 पदे हैं और 4 का अर्थ है कि इससे पहले भी 3 शब्द और हैं, यानी टोटल 4 शब्द गुरु तेग बहादुर जी के हो चुके हैं। तो चलिए हम पीछे चलकर देख लेते हैं। जैसे ये तीसरा शब्द है, यह दूसरा, और यहाँ पर 1 लिखा है, तो ये पहला शब्द, यानी कुल 4 शब्द धनासरी राग में अब तक गुरु तेग बहादुर जी के हैं। तो ये तो हो गई पहले 2 अंकों के बारे में जानकारी। इन 2 अंकों को अब एक साइड में रखते और उसके आगे वाले 5 और शब्द लेते हैं। संगत जी, पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं, उसके बाद हम खुद जाकर दर्शन करेंगे कि ये अंक कहाँ कहाँ आए हैं। तो यहाँ पर 2 और 4 का हमको पता चल गया है। अब इसके बाद आता है 9। 9 का अर्थ है कि राग धनासरी में महला पहला के यानी गुरु नानक जी के 9 शब्द हैं। उसके बाद फिर 9 लिखा है। इसका अर्थ है कि राग धनासरी में यानी इसी राग में महला तीजा के 9 शब्द हैं। आप सोच रहे होंगे कि महला दूसरा यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि संगत जी इस लड़ी में दूसरे पातशाह के शब्द नहीं है, और जो भी गुरु के जिस राग में शब्द नहीं होते तो वो स्किप हो जाता है, उसके बाद आगे वाले गुरु के शब्द आ जाते हैं, और मैं आपको पूरे शब्द के दर्शन भी बाद में करवा देता हूँ। पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। उसके बाद लिखा है 13, जिसका अर्थ है कि राग धनासरी में महला चौथा के यानी गुरु रामदास जी के 13 शब्द हैं। उसके बाद लिखा है 58, इसका अर्थ है कि राग धनासरी में महला 5वां के 58 शब्द हैं। और उसके बाद लिखा है 4। 4 का अर्थ है कि गुरु तेग बहादुर जी के, जैसे कि हमने पहले देखा, उनके 4 शब्द हैं। और उसके बाद लिखा है 93। तो 93 जो लास्ट में है, ये जोड़ है कुल शब्दों का, यानी 9 जमा 9 जमा 13 जमा 58 जमा 4, तो इन सब का जोड़ 93 आता है, यानी अब तक 93 शब्द यहाँ तक हो चुके हैं। तो आपने देखा कि गुरु साहब ने कितने आधुनिक तरीके से हर शब्द को लिखा और अंत में अंक लगाकर इसे और भी सरलता से समझने में आसानी कर दी। संगत जी, अब इसे थोड़ा और गहराई में समझने के लिए हम इसी राग के शुरू में चलते हैं। आप देखिए, यहाँ से जो ये शब्दों की लड़ी शुरू होती है, तो यहाँ पर आप देखिए मूल मंत्र है और साथ में लिखा है तनासरी महला पहला कर पहला चौपदे। तो यहाँ से धनासरी राग की शुरुआत होती है।
धनाश्री राग जो है इसका अर्थ है कि ये जो शब्द है ये इसी राग में यानी धनाश्री राग में इसको गायन करना है, इसलिए यहाँ पर धनाश्री लिखा है। महला पहला, इसका अर्थ है कि यह वाणी श्री गुरु नानक जी की है। उसके बाद लिखा है घर पहला, यानी धनाश्री राग को गायन करते हुए जो ताल रखनी है, जो धुन रखनी है, वो घर पहला की रखनी है। ये संगीतकारों के समझ में आने वाली बात है, तो उनको पता है इसका क्या अर्थ है। उसके बाद लिखा है चौपदे, जिसका अर्थ है कि इस शब्द में 4 पदे हैं। तो संगत जी, इस शब्द के आखिर में जो 4 है उसका अर्थ है कि इस शब्द में 4 पदे हैं। आप गिनती कर लीजिए, 1 2 3 और 4। और उसके बाद लिखा है 1, यानी यहाँ पर एक जो शब्द है कंप्लीट हो गया है, एक शब्द पूरा हो गया है। तो ये गुरु नानक साहब जी का पहला शब्द है इस राग में। तो इसके बाद हम कंटिन्यू देखेंगे, ये दूसरा शब्द है, ये तीसरा शब्द है, ये चौथा शब्द है, और ये 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां। तो यहाँ पर 9 शब्द होते हैं। उसके बाद जो दूसरे गुरु हैं श्री गुरु अंगद साहब जी, उनके शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पर तीसरे गुरु के शब्द शुरू होते हैं। तनाश्री महला तीसरा, जैसे कि ये पहला शब्द है। अगर हम आगे देखें तो ये दूसरा शब्द है, और उसके बाद फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। तो यानी यहाँ पर 9 लिखा है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर 9 शब्द जो हैं पूरे हो चुके हैं। उसके बाद देखें तो पता चलता है कि इसके आगे जो है चौथे गुरु साहब के शब्द शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर लिखा है तनाश्री महला चौथा। तो पहले 9 का अर्थ था कि गुरु नानक जी के 9 शब्द हैं। दूसरी बार 9 आया तो गुरु अमरदास जी के 9 शब्द यहाँ पर पूरे हुए, और उसके बाद अब शुरू हो रहे हैं चौथे गुरु साहब के शब्द। तो इनकी भी आप गिनती देखें, ये पहला शब्द है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह चलते चलते ये टोटल 13 शब्द हैं। तो यहाँ तक जो 13 शब्द हैं वह गुरु रामदास जी के हैं। उसके बाद 5वें पातशाह के शब्दों की गिनती शुरू होती है, जैसे यह 1 पहला शब्द है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह गिनती चलती जाती है, चलती जाती है। तो यहां तक 5वें पातशाह के 58 शब्द हैं। इसके बाद जैसे कि महला 9वां लिखा है, इसलिए यहां से आगे गुरु तेग बहादुर जी के शब्द हैं। तो 58 का अर्थ है कि इस राग में गुरु अर्जन पातशाह जी के 58 शब्द हैं। और 9वें पातशाह की हमने पहले गिनती की थी कि 4 शब्द हैं। तो अभी हमको पता चल गया है कि इसके जो अंत में जो कुल जोड़ लिखा है उसका क्या अर्थ है। हम फिर से समझ लेते हैं। 9 का अर्थ है पहले पातशाह के 9 शब्द, उसके बाद 9 यानी गुरु अमरदास जी के 9 शब्द, 9 और 9 18 होगी। उसके बाद 13 लिखा है, 13 गुरु रामदास जी के शब्द हैं, 18 और 13 हुए 31। और उसके बाद 5वें पातशाह के 58 शब्द जोड़े तो कुल जोड़ होता है 99 यानी 89। तो उसमें 9वें पातशाह के 4 शब्द जोड़े तो इसका जोड़ होता है 93। तो ये इस पंक्ति का मतलब है। इसी तरह संगत जी, जब आप शब्द पढ़ें तो आपको ऊपरी सरलेख से पता चलता है कि कौन से गुरु का शब्द चल रहा है, कौन से राग में है, और जो अंत वाले शब्द होते हैं, जो ये गिनती वाले अंक होते हैं, इनसे पता चलता है कि इस शब्द में कुल कितने बंद हैं, कितने पदे हैं। और उसके बाद वाले अंक से पता लगता है कि अब तक इस लड़ी में इस गुरु के कितने शब्द हो चुके हैं। सुसंगत जी, गुरु साहब ने एक एक शब्द को कितनी बारीकी से लिखा है, आप इसका अंदाजा इन नंबरों से लगा सकते हैं। गुरु साहब ने आधुनिक तरीके से सब कुछ लिखा, और ऐसा लिखा कि कोई और इसमें मिलावट नहीं कर सकता। हर राग में तरतीब दी, और फिर राग के अंदर शब्दों की तरतीब की, और इतनी खूबसूरती से लिखा कि इसको पढ़ के मन बहुत आनंदित हो जाता है। अंत में मैं सदगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जो उन्होंने हमें अपने इस कीमती खजाने के दर्शन करने का मौका दिया। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।